कि मोदी साहब मुझे ताजियां कर ले, बाल कलर कर ले, चिटियापा खत्म कर दे, मैदान में आ जा, बॉर्डर तसी रेडी। बच्चों को, इंडिया की आवाम को भी मैं समझना चाहता हूँ कि इंडिया की आवाम को भी समझना चाहिए। देखिए, जंग किसी चीज का हाल नहीं है। या तो ये कि बीइंग अ मुस्लिम उन्हें इतना पता होना चाहिए कि इस पाकिस्तान का बच्चा, बड़ा बूढ़ा, हमारा ईमान है कि हमने एक दिन मरना है। हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ये है कि अगर इंडिया के मिसाइल से मैं मरूंगा तो मैं शहीद होऊंगा और मेरा मुकाम जो होगा वो जन्नत में होगा। ठीक है, तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि जनाब अपना होश के नाखून लें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे मुस्लिम बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जिसके पीछे नारे तकबीर हो ना, तो वो इंशाल्लाह उसको दुनिया की कोई ताकत जेर नहीं कर सकती। हमारे पास सबसे बड़ा नारा तकबीर है। और जहाँ पे अल्लाह अकबर की बात लग जाती है ना, वहाँ पे उनके अंदर से मौत का जो वो खौफ है ना, वो खत्म हो जाता है। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत रहीम और रहम करने वाला है। नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर अमीन और आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान। ये तो नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब आप देख रहे होंगे कि ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि इंडिया अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्म्स ने उनको घुटने देखने पर मजबूर कर दिया। और जिस तरह के आपने देखा कि हमारे पाक फ़ज़ाइया की जवानों ने वहाँ पर जाके उनको किस तरह से हिट किया, निस्तो नबूद कर दिया। तो नाज़रीन, हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और सच पर मबनी अपनी रिपोर्टिंग को करते रहे। और उसी जानिब आप अगर हिंदुस्तान के मीडिया को अगर आप देखते रहे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी सनसनी फैलाते रहे और उन्होंने ये बातें करते रहे कि हमने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के ऊपर हम कब्जा कर चुके हैं। तो आज भी पूरी दुनिया के सामने वो बेइज्जत होकर बिस्ती, मुझे लगता है वो बिस्ती मरूब हैं तो उनको फील नहीं हो रहा, बेइज्जत होकर उनके मीडिया जिस तरह से बेइज्जत हो रहा है, उनकी आर्मी जिस तरह से बेइज्जत हो रही है, तो मोदी को कुछ शर्म कर देनी चाहिए। शर्म तो उसको आ नहीं रही, तो लिहाजा अब वो दोबारा से फिर इन चक्करों में लगा हुआ है कि हम पाकिस्तान के लिए एक नया कोई संदूर लॉन्च करें और दोबारा से हम कोई इस तरह का कोई पंगा लें और दोबारा से हमारी मंजी इस तरह से ठुके। तो नाजरीन, इसी टॉपिक को लेकर आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, चलते हैं अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। सर, आपका नाम? मेरा नाम फैसल शहराज है। अच्छा फैसल भाई, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही कुटा है पाकिस्तानी फौज ने, ठीक, लेकिन अभी वो दोबारा से फिर ना वो अपने हार मानने को तैयार हैं और वो जो से है ना बार बार उनका जो इंडिया मीडिया पूरे पाकिस्तान से अलावा पूरी दुनिया में जलील हो चुका हुआ, लेकिन वो दोबारा वॉर की तरफ ना उकसा रहे हैं लोगों को कि हम ना दोबारा इस तरफ आए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह हमने इनिशिएट नहीं किया, लेकिन जिस तरह हमने रिटेलिएट किया या जवाबी कार्रवाई की, मैं सारी कौम की तरफ से पाक फौज को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी यही जज्बात होंगे और इंडिया को अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी मीडिया उकसा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। और ना सिर्फ पाक फौज बल्कि पाकिस्तान का हर जवान, बूढ़ा, बच्चा पाक फौज के साथ डिस्पाइट ऑफ के हो सकता है हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लोकल सतह पे हों, लेकिन अगर इंडिया आया तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा इससे सख्त जवाब दिया जाएगा और इंडिया नस्तो नाबूद होगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अभी इनके जो मिशन संदूर 2 की तरफ ये मसलन चल रहे हैं और अभी आपने देखा होगा हमारे जितने भी बड़े एंकर हैं उनकी जो तज़िया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, पॉलिटिकली जो मोदी साहब की अपनी जो हालात हैं वो शायद ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, तो उसको जीतने के लिए वो कोई भी हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि मोदी का जो बैकग्राउंड है, ना उसके कोई बच्चे हैं ना वो बाकियों के बच्चों को, इंडिया की आवाम को भी मैं समझना चाहता हूँ कि इंडिया की आवाम को भी समझना चाहिए। देखिए, जंग किसी चीज का हाल नहीं है। या तो ये कि बीइंग अ मुस्लिम उन्हें इतना पता होना चाहिए कि इस पाकिस्तान
पाकिस्तान का बच्चा, बड़ा बूढ़ा, हमारा ईमान है कि हमने एक दिन मरना है। हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ये है कि अगर इंडिया के मिसाइल से मैं मरूंगा तो मैं शहीद होऊंगा और मेरा मुकाम जो होगा वो जन्नत में होगा। ठीक है, तो हमारे सिपाही जो बॉर्डर पे खड़े हैं या जो हमारे किसी भी बेस पे खड़े हैं वो तो इसी मकसद के लिए खड़े हैं, शहीद होने के लिए। जब अवाम के अंदर ये जज्बात है तो उन्हें ये समझने की जरूरत है। मैं इंडिया की अवाम को और मीडिया को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि होश के नाखन लें। अगर जंग ही किसी चीज का हल है तो हम तो तैयार हैं भाई, हमारे पास हारने को कुछ नहीं है। हमने मरना है तो इंशाल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे। हमारे पास सिंदूर तो नहीं लेकिन 70 होरे जरूर है तमाम के लिए। ये बात है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। सर एक नारा मैं पाकिस्तान के लिए लगाना चाहता हूँ, सब लोग जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या नाम है आपका? अतीक भट्ट। अतीक भट्ट। अतीक भाई, हमारा आज का सेगमेंट ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जी जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और पूरी दुनिया में वो अपनी बेइज्जती करवा भी रहे हैं और अभी तक मुसलसल हो रही है। मीडिया का जिस तरह उनका खुल के चेहरा सामने आया जी पूरी दुनिया में कि उनका मीडिया जो है ना फेक न्यूज़ देने में पहले नंबर पे बेशक ऐसे ही है। और अब जो है ना वो मिशन संदूर 2 की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो उनको अभी तक क्या लो लगी नहीं है? ये इसी तरह गल करिए। जी जी बिल्कुल। आप पहले नंबर पर तो ये है कि देखें जी, हमें मुबारकबाद देने का मौका मिला पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीव की बात है कि माशाल्लाह उन्होंने उनको ज़ेर किया और वो अपनी नज़र में ही बहुत ज़्यादा ज़लील हुए हैं जी। और बाकी रही पाकिस्तान के वाले से जो आज ये बात करते हैं कि आगे वो जो कर रहे हैं, ये अभी भी उनका यानी कि ना समझ लें कि मन नहीं भरा जी, क्योंकि जो बंदा बगैरत होता है ना वो बगैरत ही होता है, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कितनी हो चुकी है। ऐसे अब वो सिर्फ फिल्मों तक महदूद है, फिल्मों में वो जो करते हैं ना वो सिर्फ उस तक महदूद है, अदरवाइज उनसे कुछ नहीं होता। और ये मैंने देख भी लिया है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि उस बंदे को सलाम है जिसने उनके 5 तैयारों को जो है ना राफेल तैयारों को गिराया, और उन तैयारों को जिनके बारे में वो बड़ी बातें करते थे कि ये जनाब दुनिया के महंगे तरीन भी हैं और खतरनाक तरीन भी हैं, ऐसे ही, लेकिन उनको जो है ना ज़ेर भी किया और उसके साथ वो खुद भी जो है ना, लेकिन वो असल में ना मुसलमान होने में और हिंदू होने में फ़र्क यही है, फर्क यही ऐसे ही है कि मुसलमान जो है ना वो पहले तो नंबर पे तो अल्लाह की रज़ा पे खुश होता है ऐसे ही। और अल्लाह की ताकत होती है साथ, ठीक है ना, और वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं तो वो जलील भी होते हैं। तो उनको ये लगता है कि जी इस वक्त हमारे लगता है हमारी जो है ना वो कुंडली खराब थी, ऐसे ही ऐसे, तो इस वजह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वो जाएंगे जाके 2-4 तेल की कड़ियाँ चढ़ाएंगे अपने हिंदुओं पे, अपने वो क्या कहते हैं बुतों पे, तो वो दोबारा आ जाएंगे जी। शायद हो सकता है कि अब जो है ना हमारा काम आसान हो जाए। ऐसे ही। तो इंशाल्लाह हमारे साथ सबसे बड़ा जो नारा ना वो नारे तकबीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उसके दम पर अल्लाह के फजलो करम से हर मैदान में हमारी कामयाबी है। कामयाबी है। अच्छा सर, आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की जी सर। उन्होंने अपने 5 राफेल तैयारों का मसलन बहुत बड़ा नुकसान है, जी जी, ठीक है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 0 और 5 के मुकाबले से हमें बेशक बेशक ऐसे, हाँ जी, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पाक फौज के जो जवान है ना वो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कौम का असासा जाया मत हो। जी जी जी, हाँ जी। वो अपने आप समझ लें कि खून के आखिरी कतरे तक जो है ना उसको लड़ते हैं, हाँ जी, और हम ताकि हमारे कौम का असासा जाया भी ना हो, जी जी, और अगर जाया हो रहा है तो हम भी इसके साथ जाएं। जी जी, वो सबसे पहले ये करते हैं, देखते हैं पीछे जहाज आ गया, अच्छा मिसाइल भी आ गया, पहले इंजेक्ट कर देते हैं, चलो जी जाओ, जी जी, ठीक है जी, और बाहर निकल आते हैं। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात के साथ मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, इसलिए मैंने इसको प्लस थोड़ा सा किया। जी जी। और बाकी सर, आप अभी उनको, इंडियन मीडिया को और मोदी को पैगाम क्या देंगे? हाँ जी, मैं तो ये पैगाम दूंगा कि जनाब अपना होश के नाखून लें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे मुस्लिम बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जिसके पीछे नारे तकबीर हो ना तो वो इंशाल्लाह उसको दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे बड़ा नारा तकबीर है, और जहाँ पे अल्लाह अकबर की बात लग जाती है ना वहाँ पे उनके अंदर से मौत का जो वो खौफ है ना वो खत्म हो जाता है। और इंशाल्लाह हमारे हर मुसलमान का यही के समझ ले के अपना यही इरादा और दावा है कि इंशाल्लाह हमारी नीयत भी यही है कि इंशाल्लाह जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, जो कर सकेंगे इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और लास्ट में एक पैगाम है छोटा सा उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान के जीतने के बावजूद खुश नहीं है और मुनाफिकों वाली हरकतें कर रहे हैं, उस जमात को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, किसी एक का नहीं है। जो यहाँ पे रहते हैं चाहे वो किसी भी
रिलीजियन से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी मजहब से हैं, पाकिस्तान उन सबका है। तो इसलिए खौफ खुदा भी करें और अल्लाह से डरें कि हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, और सब मिल के इसके हक में दुआ भी करें और इसके लिए एक आवाज होकर खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? आपका नाम? साकिब अयूब। अच्छा सर, जिस तरह कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने एक हफ्ता पहले इंडिया को उतने के अंदर फैंटी सही तरह फैंटी लाई है मामू, ठीक है? बिल्कुल ऐसी तरह फैंटी खाने के बावजूद, ठीक है जी, उनका जो मीडिया जो है ना पूरे दुनिया में एक्सपोज हो चुका हुआ है, और उनकी जो आर्मी है पूरी दुनिया में एक्सपोज भी हो चुकी है, और उस टाइम लानतान का जो है ना वो किरदार बने हुए हैं हर तरफ, ठीक है जी, उनको लानतान हो। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि हम संदूर 2 खेलेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट हमारे पास उनका जो संदूर था, और संदूर भी आ गया, साथ में लड़की भी आ गई, ठीक है। और हमारे जो वज़ीर रेलवे थे शेख रशीद साहब, वो भी कुंवारे हैं। हाँ। तो अभी सियासी पार्टी में कोई भी ना और होगा कुंवारा, तो संदूर टूर खेलें। पाकिस्तान आर्मी भी रेडी है और पूरा पाकिस्तान भी रेडी है, तो आ जाए संदूर 2 भी खेल लेते हैं। लेकिन फर्स्टली मैं इंडिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ जी जी, कि संदूर 2 या संदूर 3 जो मर्जी खेले, पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है पाकिस्तान की आवाम का सपोर्ट है, वो उसकी शाना बशाना खड़ी होती है, ना कि इंडिया की फौज आगे जाती है, उनकी आवाम में से एक भी उनका साथ नहीं देता। ऐसे लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान की आवाम भी साथ देती है। इस दफा जब वार हुआ था, टंकों के गोलों से लेके खाने से राशन तक हर चीज आवाम ने कहा था कि फौज को हम देंगे, ऐसे है। और जितने भी ड्रोन आए थे उन सब में वेपन उठा के आवाम ने भी आर्मी का साथ दिया था, ठीक है। तो हमारी वो फौज देख रहे हैं 9 लाख, वो अपनी फौज देख रहे हैं ज्यादा, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ 9 लाख फौज नजर आ रही है, जो हमारी 22 करोड़ आवाम में वो नजर नहीं आ रही। बाकी सारी आवाम हमारे सोल्जर है। यहाँ पे एक बूढ़े बाबे से भी पूछे ना, उसमें भी जोश और जज्बा नजर आएगा। तो ये संदूर तो मैं तो सर नाकाम होगा। उनको आप तगड़ा मैसेज क्या देंगे? मोदी के जरा आंखों में आंखें डाल के जरा एक दफा बात बताएं कि भाई तू जरा तगड़ा हो जा, उस बारे में जरा मैसेज क्या देंगे? मोदी को तो मेरा ये पैगाम है कि मोदी साहब मोचा ताजियां कर ले, बाल कलर कर ले, चिटियापा खत्म कर दे, मैदान में आ जा, बार्डर तक सी रेडी, बार्डर तक तू भी आ जा, ठीक है। लोगों ने बच्चों को भेज के शहीद कराने तो फायदा कोई नहीं, असी आर्मी आ जा, ताकि आमने सामने जंग हो जाए, वेपन तू भी चक ले, वेपन असी भी चक लिया की है, तू फौजियों भेज के तो मुकाबला कर रहे, साडा मुकाबला करने आ जा, साड़ी छाती से गोली खाने के तैयार है, लेकिन तेरे को छाती से गोली नहीं खाने वाली, ठीक है, क्योंकि छाती तो गोली थोड़ी खा सकता बंदा, ठीक है, छाती से गोली बंदा नहीं खा सकता। मां तो दूध पीते तो बार्डर ते आ जा, असी बार्डर ते उथे आ वेख लेना, संदूर 2 भी संदूर 3 भी 4 भी कर लवांगे, मसला कोई नहीं, वेले ही असी आ जाओ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।